जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार लोगों के आगे एक चर्चा का बहुत ही अजीब सा विषय है, लेकिन हर एक के जीवन में है ये विषय और हर एक के साथ है किसी न किसी रूप से आस्था जिसे कहते हैं। और आस्था आपकी कहीं भी हो सकती है। आस्था आपकी प्रभु में हो सकती है, आस्था आपकी अपने आप में हो सकती है, आस्था माँ बाप में हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष में हो सकती है। आस्था आपकी कई बार पेड़ पौधों में, निसर्ग में हो सकती है, ग्रहों तारों में हो सकती है। कोई भी आस्था का विषय आपका हो सकता है। बात कर रहे हैं आज के तस्वीरों में आस्था, भगवान की तस्वीरें, भगवान के चिन्ह, मूर्तियां, इसमें जो आस्था है, क्या तस्वीरें बोलती हैं? क्या तस्वीरें वाकई में प्रतिसाद देती हैं आपको? और कामिनी खन्ना कहती है जी देती हैं। आप कहेंगे कामिनी जी क्या भगवान 8 हाथ लेके बाहर आया तस्वीर से? जी बिल्कुल नहीं आया। क्या भगवान ने समक्ष आकर आपको बोला कि हे बेटा तुम मुझसे वर मांग ले? जी नहीं, ये भी नहीं बोला। तो फिर इसका प्रूफ दीजिए। आइए चलिए हम इसका प्रूफ आपको अप्रत्यक्षिक रूप से आपको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी चर्चा विस्तृत रूप से करूंगी, सुनिएगा इसे अंत तक। ऐसा है कि एक बार की बात है, जब मेरी सासू माँ की डेथ हो रही थी तो उन्हें ज़मीन पर उतार लिया गया था। और जब अंतिम समय पे उनके मुझे कहा गया कि मैं मेरे मंदिर में जो शिव जी की तस्वीर है उनके मुंह के आगे पकड़ूं मैं, और मैंने पकड़ी और उनके प्राण तभी गए। लोग कहते हैं कि जब इंसान के अंतिम समय में प्राण जाते हैं तो उसको भगवान का स्मरण या उच्चारण नाम होना चाहिए। अब ये जो तस्वीर है जो मैंने आगे पकड़ी, ये इसलिए कि क्या उस तस्वीर में भगवान थे? क्या उस तस्वीर में जान थी? जी मैं कहूँगी उस तस्वीर में 100% जान थी, क्योंकि उस तस्वीर में आस्था थी, उस तस्वीर में ध्यान लगाया था। अब ध्यान क्या चीज़ है? मैंने आपसे कई बार चर्चा की कि ध्यान दिया बच्चों पर तो बच्चे अच्छे हो गए, ध्यान दिया पढ़ाई पर तो पढ़ाई अच्छी हो गई, ध्यान दिया बालों पर तो बाल ठीक हो गए, समाज पर दिया वो ठीक हो गया। और किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ पर जब ध्यान देते हैं तो वो ठीक हो जाती है। और ध्यान का दूसरा नाम हम मेडिटेशन भी देते हैं। अब मेडिटेशन जो करते हैं हम अपने भीतर उतर के भी कर सकते हैं, विपासना जिसे कहते हैं, अपने आप की सांस का आना पाना, या आप किसी भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कोई धर्मों में आपको मोमबत्ती पे ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं, कोई तस्वीर के आगे करते हैं, कोई सूर्य के आगे करते हैं। मकसद क्या है? मकसद तो ये है कि ध्यान केंद्रित करना है। और उसके बाद क्या होता है? एक आसन, एक जगह, एक मंत्र, एक भगवान। अब भगवान बहुत भी हो सकते हैं, मूर्तियां बहुत सारी हो सकती हैं और तस्वीरें बहुत सारी हो सकती हैं। ये जब एक समय पे हम ध्यान देते हैं तो वो जगह जागृत हो जाती है। अब सृष्टि में ऐसे कई नियम हैं जो एक समय के साथ चलते हैं। जैसे समय पे चांद तारे सूरज सब उगते हैं, सुबह होती है। आपने देखा होगा पशु पक्षी एक समय पर निकलते हैं, ऋतुएं एक समय पर आती हैं। अगर आप किसी पंछी को दाना खिलाना शुरू करें तो वो एक समय पे हाजिर हो जाता है। गाय को रोटी खिलाएं तो एक समय पे आपका इंतज़ार करती है। पशुओं को कुछ भी खिलाएं करें, वो आपके एक समय का उधर वो बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। तो ये जो एक समय की जो समय की बात है ना, इस सृष्टि को बड़ी भाती है। एक समय के अनुसार पंचांग बनते हैं, ग्रहों की हजारों साल की भविष्यवाणियां होती हैं। तो ये समय से जुड़ी हुई है पृथ्वी। और वैसे ही समय पे अगर आपने एक ही समय पे भगवान को उसी जगह पर केंद्रित होके एक ही आसन, आपका आसन बहुत महत्वपूर्ण, आपकी वो जगह बहुत महत्वपूर्ण हो, तो लोग कहें कि बोधि गया वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञान चक्षु खुल गए, तो वो वृक्ष, वो जगह जागृत हो गई, तो वो आसन जागृत हो गया। पुराने ज़माने में कमंडलू लेकर और आसन लेकर साधु सन्यासी घुमा करते थे, पानी लेकर और दंड लेकर।
तो उस पानी में उनकी शक्तियाँ निहित रहती थी। पूजा का पानी होता था, वो इतना ज़्यादा ध्यान मेडिटेशन करते समय वो पानी रख लिया। और ध्यान जिस तस्वीर में, हम अपने टॉपिक से डिविएट नहीं हो रहे हैं, हम फिर आ रहे हैं उसी पे। ध्यान जिस तस्वीर पे दिया, जैसे कि मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्तियों की, कैसे करते हैं? मंत्रोच्चार द्वारा, पूजन द्वारा। एक फॉर्मेलिटी होती है पूजन की, मंत्रोच्चार होते हैं। और वो मंत्रोच्चार क्या होते हैं? नाद ब्रह्म, 3 ब्रह्म होते हैं, अन्न ब्रह्म, पर ब्रह्म और तीसरा नाद ब्रह्म। ये नाद ब्रह्म जिससे आप ईश्वर की प्राप्ति करती हैं, ये नाद ब्रह्म जिसमें सारे स्वर निहित होते हैं, मंत्र निहित होते हैं, और आप इन मंत्रों द्वारा उच्चारण करके या गा के या रो के या किसी भी तरीके से आर्त स्वर में प्रार्थनाएं करके आप प्रभु को बुलाया करते हैं। जिनकी भाषा नहीं भी होती है, वो भी स्मरण करके प्रभु को बुलाया करते हैं। तो आपने प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में की, और फिर हजारों लाखों लोग जाके उस मंदिर में प्रार्थना पूजा करते 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 वो जगह जागृत हो जाती है। और फिर उस मूर्ति, उस तस्वीर में प्राण आ जाते हैं। ये प्राण किसके थे? आपकी आस्था के। ये प्राण किसके थे? रोज एक समय पे, रोज एक जगह पर आपके मंत्र जाप, घंटा, आरतियाँ, बहुत ज़्यादा प्रार्थना पूजा, चाहे वो फिर किसी भी धर्म की बात करें तो वो एक जगह बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और वो एक जगह आपके घर में भी हो सकती है। मैंने एक व्यक्ति से सुना था कि किसी को कृष्ण भगवान की एक तस्वीर से बहुत प्यार था, और वो जाकर उनके घर में, जब किसी के घर में वो तस्वीर लगी थी, वहाँ जाकर चाय मांगते थे, तो कृष्ण को चाय ज़रूर पिलाते थे वो। तो फिर कुछ ऐसा इस प्रकार कहा उन्होंने कि कृष्ण उनसे, वो तस्वीर उनसे चाय मांगना शुरू हो गई। तो ये भ्रम नहीं था, ये अंतर की आवाज़ है, ये अंतर का कृष्ण है, ये आत्मिक भावना है, ये अंदर की आपकी जो उत्कंठा है, आपका जो ध्यान है, आपका जो प्रभु के प्रति, और आपकी आंतरिक शक्तियां हैं जो आपकी जागृत हो गई। तो ये आंतरिक शक्तियां फिर गुफाओं में भी जागृत हो जाती हैं, वहाँ कोई तस्वीर नहीं होती, लेकिन आप ही के अंदर आत्मा और परमात्मा की अनुभूति होती है आपको। और आप कई कई साल, 100-100 वर्ष, 500-500 वर्ष साधुओं को जीते सुना गया है। तो ये जो आपकी आस्था का प्रतीक है, आपके प्राण प्रतिष्ठा का, आपके नित्य नेम का, रोज एक समय का, रोज एक बात करने का, प्रभु का जो समय है, ये जागृत कर देता है उस तस्वीर को। फिर आप बैठ के प्रभु का स्मरण करते हैं, तो आप दुख तकलीफ सुनाते हैं हर प्रकार की। अब वो जो तस्वीर है, जो राजा रवि वर्मा ने कभी किसी ज़माने में, हमने भी सुना कि क्रिएट की थी, और कई तरह के आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं, कई तरह की तस्वीरें होती हैं मार्केट में, बाज़ारों में कई तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं, और कई तरह के लोग होते हैं, वो उठा ले आते हैं अपनी शक्तियों से, अपने कर्मों से, अपने बल से, अपने अंदर उतर कर, अपनी ही जीजा विश्वा को जगा कर, और एक ही बात, एक ही आसन, एक ही दिशा में बात करते जाते हैं, तो वो दिशा जागृत हो जाती है, जैसे कि हम, वो तस्वीर जागृत हो जाती है। और एक बात और बताऊं, जैसे हम स्टूडियो में जाते हैं, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर रह चुकी हूँ कई गानों के लिए, काफ़ी सारे 700-800 गाने बनाए मैंने, तो काफ़ी सारे रिलीज़ नहीं हुए हैं अभी, लेकिन वो सब एक, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो माइक होता है सामने, उसमें हम बात करते हैं, और बात करते हैं, वो बात जाके कहीं एक टेप में कैद हो जाती है, जो सदियों सदियों सबके गाने मरणोपरांत भी सुनाए जाते हैं। तो वो क्या था, वो कैसे टेप हो गया? ये जो आप मोबाइल लिए घूम रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें कोई तार है क्या? बिना तार के अणु, रेणु, रेडियम, इसकी उसकी सबकी बात करके आपका संदेश जो है साइंटिस्ट ने अमेरिका तक पहुंचाया। तो ये जो बिना तार का आपके अंदर शक्तियां हैं, ये जो बिना तार के आप कंप्यूटर चला सकते हैं, ये आपने बनाया है, न कि इसने आपको बनाया है। आप ये भूल जाते हैं कि ये आपकी आंतरिक शक्ति है। आप ये भूल जाते हैं कि आपने पूरी सृष्टि को जागृत किया है। फिर आप ऐसा करके देखिए, बात मैंने आपको बहुत की, समझाने की कोशिश की, अब आप ऐसा करके देखिए। हम बहुत ज़्यादा प्रेम में, मोह में रहते हैं अपने लोगों के, स्वजनों के। देखिए, माँ तो जागृत देवता होती है, क्योंकि वो आपको सृष्टि में लाती। पिता देवता होते हैं जो आपका पालन पोषण करते हैं, और
जागृत देवता माँ को छोड़कर और पिता को छोड़कर अगर कोई भी दुनिया का, संसार का कोई भी व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा प्यार मोह करने के बाद कभी कभी क्या होता है, उधर से आपको प्रतिसाद नहीं मिलता। और इसी तरह अगर आपने उसी जितना प्यार उस व्यक्ति से किया था, आपने उसके लिए 2000 की ड्रेस लाई होगी, आपने उसके लिए 4000 की ड्रेस लाई होगी, आपने उसके लिए बहुत खाना परोसा होगा, आपने उसको बहुत ज़्यादा ध्यान, प्यार और सेवा की होगी, कभी आप ऐसा प्यार उन तस्वीरों से, उन मूर्तियों से, उस दिशा से, आत्म से, अपने नित्य नेम से करके देखिए। और फिर वो दिशा, वो तस्वीरें, वो मूर्तियाँ, वो स्थान सब जागृत हो जाएगा। मैं कहती हूँ आपसे, आप करके देखिए। गॉड ब्लेस यू। ये मेरे विचार हैं, मैं किसी पर थोपना नहीं चाहती। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, सभी लोग, बहुत अथाह ज्ञान का संसार है और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं जो सबसे आत्मसात करने चाहिए। मेरा अनुभव मैंने आपको बताया। अगर आपको किसी भी प्रकार से गलत लगता है तो इसे ना अपनाएं। अगर आपको मेरी बात कुछ भी सही लगती है तो मुझे ज़रूर अपने विचार बताएं कि आपको क्या लगा मेरी बात सुन के। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड गुड बाय।